प्रियम्बल क्या सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो चलिए इसे समझते हैं। इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इन री बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960, इस केस में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान में काफी टेरिटोरियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जिसमें से बेरुबरी यूनियन जो कि पार्ट है वेस्ट बंगाल का, इसको लेकर भी हीटेड डिबेट स्टार्ट हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान ये कहता है कि बेरुबरी उसका है, वहीं इंडिया का ये कहना होता है कि बेरुबरी हमारा है। इसलिए दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिससे नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि बेरुबरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और इंडिया कुछ पार्ट पाकिस्तान को दे दे और उसके बदले में पाकिस्तान कुछ पार्ट इंडिया को दे दे, ताकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेरिटोरियल बैलेंस बना रहे। इस पर बेरुबरी के सिटीजन्स बिल्कुल एग्री नहीं होते, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सिर्फ लेजिस्लेचर पावर का यूज करके पार्लियामेंट इंडिया की टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकता है, या फिर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस मैटर को प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज करके ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देते हैं। इसमें ये लीगल इश्यूज अराइज होते हैं कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का यूज करके इंडिया के टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है, और दूसरा ये कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो ऐसे इंटरप्रिटेशंस के लिए गाइडेंस दे सकता है। वहीं पार्टी का ये कहना रहता है कि प्रियम्बल में कोई भी पावर्स नहीं दी गई हैं जिसमें इंडिया की टेरिटरी फॉरेन कंट्री को ट्रांसफर कर दी जाए, और आर्टिकल 1(3) का क्लॉज सी सिर्फ टेरिटरी एक्वायर करने की बात करता है, ना कि उसे ट्रांसफर कर देने की। तो चलिए अब देखते हैं इस केस का क्या जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में ये कहना रहता है कि आर्टिकल 3 के अंदर इंडिया की टेरिटरी को फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी, और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के की आइडियाज के बारे में बात करता है। ये जजमेंट ही 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बेसिस होता है, और लेटर ऑन हम सब जानते हैं कि केशवानंद भारती 1973 के केस में इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाता है और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बेरुबरी का ये केस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस की वजह से इंडिया में प्रियम्बल को लेके हिस्टोरिकल डिबेट स्टार्ट हो जाती है, जिसे आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक हिस्टोरिकल पार्ट माना गया है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच लैंडमार्क जजमेंट्स।